हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशान इमेजिनरी स्टोरीज वर्ल्ड। तो चलिए अब ज्यादा बकवास नहीं करते हुए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, हमारे युवान और शिजोई चाहता था कि विंग खुद को इनोसेंट प्रूव करें। तो विंग अपने क्यूट से लिटिल से बेबीज की मदद से अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना स्टार्ट कर चुका था। तो चलिए अब हम भी इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हमें फ्लैशबैक में ही अभी चल रहे हैं। ओके, विंग बोलता शिजे, तो यानी बोलती क्या वाशन। तो विंग बोलता मैं लंदन ले जा रहा हूँ। तो यानी बोलती ठीक है। तो फिर विंग वहां से उछलते कूदते वांग जी पास आ जाता और फिर बोलता है वांग जी को धीरे से, लंदन देखो मैं आ गया तुमसे मिलने। तो वांग जी देखते हैं आखिर उसको बोल कौन रहा भाई। तो वांग जी देखता है विंग है। तो विंग बोलता ओ लंदन, मुझे लगा तो तुम मुझे नहीं पहचानोगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम है, मैं यहाँ था। क्या सच में तुम मुझे नहीं भूले? वैसे मैंने तुम्हें इतना ज्यादा परेशान किया था इसलिए तुम मुझे नहीं भूले हो, या फिर? तो हाँ, वांग जी कुछ भी नहीं बोला, जस्ट वो विंग को घूर घूर के देख ही रहा था। तो फिर से विंग बोला ओ लैंजन, तुम अभी बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम अभी वैसे कोल्ड पोकर फेस हो। तो फिर से युआन का आवाज आता है। युआन बोलता है विंग को फ्यूचर में, ठीक ना, फ्यूचर का आवाज में सुनाई दिया जा रहा है। मम्मा, ये तो ए वाले अंकल है, आप इनको जानते हैं? आप अंकल दोस्त हैं? फिर अंकल आपका बात पे यकीन काहे नहीं कर लेते मम्मा? तो विंग ये सब सवाल का तो युआन का जवाब नहीं दे सकता था। फिर विंग बोलता है युआन बच्चे, सिजोई बच्चे हैं, मम्मा थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दे, हम ये सब बाद में बातें करेंगे। तो युआन एंड सिजोई दोनों अपना हेड नोट करता है यस में। फिर हमें सीन शिफ्ट कर दिखाया जाता उस उत्सव का सीन, आयोजन का सीन, जहाँ हमें एक हाथ दिखाया जाता। हमें इस पर्सन का फेस नहीं दिखाया जाता, इसलिए क्योंकि युआन एंड सिजोई को शायद कुछ और था, इसलिए वो ब्लर हो चुका था। सिर्फ हमें हाथ दिखाया जाता जो उस ग्लास में जिसे वांगची ने ड्रिंक किया था उसमें कुछ तो मिला रहा था। एंड फिर हमें सुनाई दिया जाता युआन एंड सिजोई का आवाज, मामा, हाँ, युआन एंड सिजोई का आवाज ही नहीं निकल रहा था। एंड तब विंग को सडन कुछ रियलाइज होता है एंड तुरंत विंग एक तालिस्मान ड्रॉ करता है एंड अप्लाई करता है अपने ऊपर। एंड देखते ही देखते हमारा विंग वहां से गायब हो चुका था। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आया क्योंकि अभी तक सब देख रहा था फ्लैशबैक। क्योंकि वहां का सारा जगह चेंज हो चुका था, वो सब जस्ट एक दूसरे को फ्लैशबैक में ही सब देख रहे थे। एंड अचानक से वो सारा चीज गायब हो चुका, वापस सब प्रेजेंट टाइम में आ चुके। एंड विंग वहां पर था ही नहीं। एंड फिर सारे लोग जस्ट विंग को ढूंढ रहे थे, विंग गया कहाँ। और वांग जी भी जस्ट एकदम फ्रीज था क्योंकि वो क्या बोले उसे कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं कि वांग जी क्या बोले, क्योंकि जैसा कि सब देखा फ्लैशबैक में विंग वांग जी के साथ मस्ती कर रहा था। विंग वांग जी के साथ था एंड तभी वांग जी के उस ग्लास में किसी ने कुछ तो मिलाया था, शायद रट में आने का मेडिसिन। पर विंग कहाँ चला गया? विंग तो खुद को इनोसेंट प्रूव कर रहा था। यहाँ पर पूरा अफरा तफरी मच चुका था, सब विंग को ढूंढ रहा था इधर उधर। एंड शॉ भी कंफ्यूज था क्योंकि वो भी जस्ट विंग को ढूंढ रहा था क्योंकि उसे नहीं रहना था यहाँ, उसे विंग के साथ जाना था। उसे विंग का साथ जाना था। उसे विंग का साथ जाना था, पर कैसे? वो कैसे जाए? एंड तभी हमें वहां एक घोस्ट दिखाया जाता। एक स्पिरिट, एक सोल जो बोलता है शाह को, मास्टर ने मुझे आपको लेने को भेजा है, चलिए मेरे साथ। एंड तब सारे लोग, इनफैक्ट शॉ भी, बस उस घोस्ट को या फिर यूं बोलते उस सोल को जस्ट घूरे जा था क्योंकि कैसे शॉ एक घोस्ट पे, एक सोल पे बिलीव कर सकता भाई? अगर विंग ने उसे नहीं भेजा होगा तो विंग क्या सोल्स का मास्टर है? वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। फिर वो सोल बोलता है मास्टर, आपको याद है मास्टर आपसे कब मिले थे? मास्टर आपसे तब मिले थे जब मास्टर को आपसे मिलना चाहिए था। एंड तब शॉ उससे आगे उस घोस्ट को कुछ भी नहीं बोलने देता, उससे पहले बोलता
ओके ठीक है चलो मुझे लेकर। एंड तब हाँ वो घोस्ट शॉ को अपना इसे पकड़ लेता है दोनों हाथ से, अपना हाँ हाथ से, घोस्ट वाला हाथ से। एंड फिर हाँ वो शॉ को कहीं ले जा रहा था। एंड सारे लोग जस्ट उस घोस्ट का पीछे भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो घोस्ट शॉ को उड़ा चुका था। एंड सारे लोग बस देख ही रहे थे, हाँ बस वो देख ही रहे थे। एंड हमें सीन शिफ्ट करके विंग की तरफ दिखाया जाता। विंग बोलता सॉरी बच्चों, सॉरी मुझे माफ कर दो, तुम्हारी मम्मा बहुत बुरी है, सच में तुम्हारी मम्मा बहुत बुरी है, वो ऐसे कैसे कर सकती है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं क्यों ऐसा, मैं खुद को इनोसेंट प्रूव करने में ये भूल गया कि मैं क्यों ऐसा क्यों सॉरी बच्चों प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज, आई एम सॉरी माय बेबी, आई एम सॉरी युआन, आई एम सॉरी सिजोई, मुझे माफ कर दो, अपने मम्मा को माफ कर दो तुम दोनों। हाँ विंग रो रहा था क्योंकि सिजोई एंड युआन दोनों विंग का आर्म्स में था एंड दोनों शायद बेहोश था। एंड तब हमें सिजोई एंड युआन दोनों का साथ में आवाज सुनाई दिया जाता है, मम्मा मम्मा आप नहीं लो ये, हम ठीक है मम्मा, हम ठीक है, हम ठीक है मम्मा। एंड तब हाँ तब इन दोनों को हक कर लेता है। आई एम सॉरी माय बेबीज, आई एम सॉरी, प्लीज अपनी मम्मा को माफ कर दो, तुम्हारी मम्मा सच में बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, सच में आई एम सॉरी। एंड तभी हमें पीछे से आवाज़ सुनाई दिया जाता है, विंगा आप सेल्फिश नहीं है, अब बहुत अच्छे गा, सच में आप बहुत अच्छे, आपने मुझे इनोसेंट प्रूफ किया। एंड तब विंग देखता है पीछे है कौन, हाँ वो हमारा शॉ था। वो विंग का पास आते हुए उसका कंधा पर हाथ रख दिया, बोलता विंग क्या हुआ, सही शॉ मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ, मैंने खुद बेगुनाह प्रूफ करने में ये भूल गया कि मेरे बेबी मैं क्यों ऐसा शॉ, मैं बहुत ज्यादा ही सेल्फिश हूँ, सच में मैं बहुत ज्यादा ही सेल्फिश हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। हाँ विंग के आइस में इतने मोटे टेयर्स थे, वो भी बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की जैसे रो रहा था। एंड तब देखते हमारी युआन से जो ठीक हो चुका था, हाँ वो उठ के बैठ चुका था। एंड दोनों अपना मम्मा का टेयर्स अपने छोटे हाथों से पोंछते हुए बोलता, मम्मा आप नहीं लोई, आप हम ठीक है मम्मा, आप नहीं लोई, हम ठीक है, देखिए हम इतने लॉन्ग बेबी आपके, आप नहीं लोइए वरना हमें भी लोना आ जाएगा मम्मा नहीं लोइए। तब हाँ विंग अपना आइस से टीयर्स पोंछते बोलता, ओ माय बेबी देखो तुम्हारी मम्मा बिल्कुल भी नहीं रो रही है। एंड तब शॉ बोलता, विंग क्या हुआ, विंग क्या हुआ, आप मुझे बता सकते हैं। सो विंग बोलता, ओ शॉ वैसे तुम अब क्या करने वाले हो, क्योंकि तुम तो बेगुनाह प्रूफ हो चुके हो, बताओ तुम क्या करोगे। सो शॉ बोलता, आप इस बार भी मुझे अपने साथ नहीं रखोगे, हाँ आपको पता है जब मुझे पता चला था ना कि, तो विंग बोलता, ओह शाओ उन बीती बातों को याद मत करो, वो बहुत ज्यादा एक बेकार बातें हैं। शाह बोलता, गगा प्लीज मुझे अपने साथ ले जाइए, मुझे आपके साथ रहना गगा। तो युआन एंड सिजोई दोनों विंग को पकड़ते बोलता, मम्मा अंकल हमारे छत जाएंगे, हमारे घर। तो विंग बोलता है, हाँ अंकल हमारे साथ हमारे घर जाएंगे। युआन एंड सिजोई को कितना ज्यादा हैप्पीनेस हुआ, तब दोनों अपना इतना बड़ा वाला हाथ फैला के बोलता है, टा छाला। एंड तब शॉ का फेस में भी एक बड़ी सी स्माइल आ जाती। एंड फिर हाँ हमें वो जगह भी नहीं दिखाया जाता कि विंग शॉ है कहाँ। एंड फिर ऐसे ये सब कुछ देर बातें करते बैठ के। एंड फिर विंग बोलता है, बच्चों अब हमें चलना चाहिए। तो हमारा शॉ बोलता, विंग पर ये कौन सी जगह है। सो विंग बोलता, शॉ ये बहुत लंबी कहानी, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, और अभी तुम प्लीज मुझे बिल्कुल भी मत छोड़ना वरना तुम यहीं रह जाओगे एंड मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सो शॉ बोलता, नहीं मुझे नहीं रहना अकेला, मुझे डर लगेगा। सो विंग बोलता, ओके ठीक है मुझे पकड़ के रखना डांट से। एंड फिर विंग एक तालिस्मान ड्रॉ करता एंड खुद पे अप्लाई करता, और देखते हाँ वो सब वहाँ से गायब होके लैन क्लैन आ चुके थे। हाँ लैन क्लैन का रोड में रास्ता में बाजार में। एंड फिर विंग बोलता, ओके चलो अब हम चलते हैं वापस। तो युआन बोलता, मम्मा मुझको भूख लग गया, मम्मा
युआन को भूख लग गया, मम्मा युआन को भूख लग गया। तो विंग बोलता है ओके ठीक है, चलो अब हम पहले इनमें जाके खाना खा लेते हैं। एंड फिर युआन बोलता मम्मा बेच मम्मा, मम्मा बेच मम्मा। एंड फिर हाँ वो सभी चल जाते हैं इनमें खाना खाने। हाँ फिर वो सब खाना खाते हैं एकदम शांति से बैठ के। विंग अपना युआन एंड सिजोई दोनों को एकदम प्यार से खिला रहा था। एंड शाओ भी अपना खाता एंड जस्ट वो देख ही रहा था और सारे लोग देख रहे थे इन प्यारे से कपल का प्यार। हाँ उन्हें समझ तो नहीं आता कि इसमें कौन ओमेगा है कौन अल्फा है, बट सबको ये लग रहा था कि विंग एक अल्फा है एंड शाओ उसका ओमेगा है। एंड सारे लोग हाँ जस्ट उसे एकदम प्यारी नजरों से देख रहे थे। एंड फिर उन लोगों का हो जाता खाया। फिर विंग इनमें पे कर देता है। एंड फिर हाँ वो सब वहाँ से निकल जाते हैं और फिर वो सब चलने लगते हैं। एंड फिर अचानक से वो सभी रुक जाते हैं। एंड फिर युआन हमारा बोलता है मम्मा अंकल यहाँ क्या करने आए अंकल। तो विंग बोलता है बेबी क्या तुम शाओ अंकल के साथ रहोगे, मम्मा उनसे बात करके आती है। तो युआन एंड सिजोई दोनों बोलता है अपना हेड नोट करके ओके मम्मा। एंड फिर विंग हाँ वह हमारा वांग जी था जो विंग का सामने आ चुका था अचानक से। तो विंग चल जाता है हमारा वांग जी के साथ और शाओ सिजोई एंड युआन को लेके जस्ट घूम रहा था बाजार में। अब मैं सीन शिफ्ट करके विंग एंड वांग जी की तरफ दिखा जाता। विंग बोलता ओ लैंगन तुम यहाँ, वैसे तुम्हें अभी मुझसे कोई और काम था क्या, वैसे तुम बोल सकते हो मैं कर दूंगा। सो वांग जी बोलता विंग तुम खुद को इनोसेंट प्रूफ कर रहे थे और तुम यहाँ या अचानक से तुम कहाँ चले गए थे। विंग बोलता है आओ लैंडन देखो हाँ मैं खुद को इनोसेंट प्रूफ कर रहा था बट वो मेरे बच्चे मेरे क्यूट से लिटिल से बेबीज चाहते थे पर मैं अब नहीं करना चाहता। एंड जितना मैंने खुद को इनोसेंट प्रूफ कर दिया उतने काफ़ी है। एंड मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कोई क्या सोचता है। ओके वो सब मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते। तो वांग जी बोलता है और तो विंग बोलता ओ क्या तुम ये कहना चाहते हो कि बस छोड़ो तुम जो भी कहना चाहते हो वॉट एवर, मुझे जानना भी नहीं है, मुझे कोई मतलब भी नहीं है। सो तुम्हें और कुछ कहना है, अगर कहना है तो बोल दो वरना मैं चलता हूँ बाय बाय। और विंग वहाँ से पलट के जाने लगता। सो हमारा वांग जी फिर से बोलता विंग। तो विंग बोलता ओके अब बोलो क्या है, और अगर तुम इन 30 सेकंड्स में नहीं बोलते हो कुछ भी तो फिर मैं चला जाऊंगा। तो हाँ वांग जी जस्ट विंग गोस 30 मिनट्स में विंग सुनो रुको, इतने ही देर में वो 30 सेकंड्स पार कर देता। एंड फिर विंग वहाँ से निकल जाता शाओ एंड युआन एंड सिजोई के पास आने के लिए। पर वो पूरा बाजार में ढूंढ लेता पर उसको कहीं भी नहीं दिखता, ना शाओ ना हमारा सिजोई ना हमारा युआन, इन तीनों में से कोई भी नहीं। एंड तब विंग गुस्सा वांग जी के पास जाता और बोलता लॉन वांग जी कहाँ है मेरे बेबीज। एंड हाँ अभी वांग जी विंग को जो देख रहा था वो विंग है ही नहीं। विंग है बहुत ज्यादा ही डेंजरस लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ तो हो गया विंग को, क्योंकि उसका आईज एकदम रेड हो चुका था एकदम रेड एंड उसके इर्द गिर्द ब्लैक स्मोक्स आ रहे थे। हाँ जैसे कि विंग सच में विंग बदल चुका, वो ये विंग है नहीं। एंड फिर से विंग डबल पूछता लॉन वांग जी मैंने कहा मेरे बेबीज कहाँ है। एंड तब वांग जी बोलता है विंग मैंने तुम्हारे बेबीज को कुछ भी नहीं किया है, वो एंड तब विंग अपना तलवार को समन करता है एंड उसका हाथ में उसका तलवार आ जाता है। एंड वो वांग जी का नेक पे रखते हुए बोलता है लॉन वांग जी मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ मेरे बेबीज कहाँ है। एंड तब वांग जी बोलता है विंग तुम ऐसे मुझ पर तलवार नहीं रख सकते, और सेकंड थिंग मैंने कहा कि मैंने तुम्हारे बेबीज को नहीं पकड़ा है, वो मेरे गगा है जो शाओ को लेकर गए हैं, वो भी शाओ की मर्जी से। एंड मेरे गगा एंड शाओ के साथ ही है युआन एंड सिजोई। तब विंग थोड़ा सा काम डाउन होता है एंड बोलता मैं जा रहा हूँ, मुझे दोबारा मत मिलना वरना मैं क्या करूँगा ये मैं भी नहीं जानता। एंड विंग वहाँ से जाने लगता है। एंड फिर वहाँ एक शांत जगह में जाके अपना आइज क्लोज कर लेता है। हाँ वो एक
ऐसा पोजीशन में बैठ गए थे, ध्यान लगाना है पोजीशन में। एंड फिर वो वो माइंड लिंक के जरिए अपने बेबी से बात कर रहा था। बेटा बेटा युवान, बेटा सिजोई, तुम दोनों कहाँ हो बेटा? हाँ, वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बट विंग, हाँ हमारा विंग युवान एंड सिजोई से बात कर रहा था। एंड फिर विंग पूछता है युवान एंड सिजोई से वो लोग कहाँ हैं, तो युवान एंड सिजोई उन्हें बताते हैं कि उस जगह में क्या क्या चीज़ें हैं नहीं है, हाँ माइंड लिंक के जरिए। ओके। एंड फिर विंग, हाँ विंग युवान एंड सिजोई को बोलता है ओके मैं आ रहा हूँ, तुम दोनों वही रहना, कहीं मत जाना। एंड वो दोनों भी अपना हामी भरते हेड नोट करते हैं। एंड फिर विंग अपना आइस खोल लेता है और फिर सिबियान में वो उड़ जाता है। वो अपने सिबियान में उड़ गया था एंड जस्ट वांगी विंग को देख ही रहा था। और फिर वांगजी विंग का पीछे पीछे जाने लगता है। एंड देखते ही देखते हमारा विंग पहुंच चुका था जहाँ हमारा युआन एंड सिजोई था। हाँ, हमारा शीचैन शाह को कोल्ड फोन के पास ही लेके आए थे, इसलिए विंग भी वहाँ आ चुका था। सो शीचैन का जब देखते विंग को, सो शीचैन का बोलते विंग तुम यहाँ। सो विंग बोलता आओ, आई एम सॉरी गुसु कुल प्रमुख, मुझे माफ़ कीजिएगा, पर यहाँ मेरे बेबीज है इसलिए मुझे आना पड़ा। मैं जानता हूँ कि मैंने नियम तोड़ा है, इस कोल्ड फोन के पास आने का किसी को भी अलाउ नहीं है, पर मैं क्या करूँ, अगर आप मेरे बेबीज को यहाँ नहीं लाते सो मैं ऐसा नहीं करता। युआन सिजोई आओ चलो हम चलते हैं। एंड तब युआन एंड सिजोई वहाँ से विंग के पास दौड़ के आ जाता है एंड विंग को हक कर लेता और बोलता मामा आप आ गई। मामा अंकल हमें बता लेते कि अंकल आपको जानते हैं। तो विंग बोलता हाँ बेबीज, ये वाले अंकल भी तुम्हारी मम्मा को जानते हैं, अब चलो अब हमें घर चलना है। एंड तब शिचान का बोलते विंग क्या तुम कुछ दिन यहाँ रुकोगे नहीं? तो विंग पीछे मुड़ता है एंड बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ बोलता है हाँ शिचानगा को, गुसु के कुल प्रमुख, मुझे बिल्कुल भी मतलब बुरा नहीं लग रहा, खेद नहीं है ये बात बोलने में कि मुझे यहाँ रहने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। एंड फिर युआन एंड सिजोई दोनों जस्ट अपनी मम्मा को देख रहा था। फिर युआन बोलता मामा। युआन एकदम 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 बड़ा बेबी का जैसा बोल रहा था, बट विंग का जैसा एकदम चाइल्डिश बिहेवियर के साथ। युआन बोलता मामा मुझे कल जाना, मुझे कल का याद आ रहा, चलिए ना हम कल चलते हैं। तो विंग बोलता तो क्या तुम्हें लगता है कि हम जल्दी से घर पहुंच जाएंगे मैंने तुम्हारी तलवार क्या? तो युआन बोलता मैं समझ गया मम्मा, मुझे अपने तलवार को छमन करना है। एंड सिजोई भी जस्ट एकदम वांगी के जैसा हमारे युआन को डेथ ग्लेयर दे था, उसको घूर के देख रहा था, जैसे सीरियसली इसे इतनी जोर से ये बोले क्या जरूरत थी भाई, ये शांति से तो ये काम कर सकता था ना। एंड तब हमारे युआन एंड सिजोई दोनों ही अपना तलवार को समन करता है एंड दोनों का तलवार दोनों का हाथ में था, जिसे देखकर हमारा वांगजी भी देख रहा था। हमारे विंग एंड युआन एंड सिजोई का नजर भी वांगजी पे नहीं पड़ा था, बट वो भी देख रहा था दूर से। एंड शिचान एंड शाओ भी। एंड तब विंग लास्ट टाइम शाओ को बोलता शाओ तो क्या तुम अभी हमारे साथ चले हो या फिर तुम? शाह बोलता हाँ वीगा मैं आऊँगा आपके साथ। एंड तब शिचान शाह का हाथ पकड़ लेते हैं और तब शाह हमारा शिचान का हाथ को अपना हाथ से छुड़ाता है और बोलता है मैं वीगा के साथ रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। और फिर हमारा शाह भी अपना तलवार को समन करता है एंड वो सभी वहाँ से फ्लाई करके चल जाते हैं अपना तलवार पे, वो सब चले जाते हैं वहाँ से। और शिचानगा बस खड़े खड़े देख रहे थे, वांग जी भी दूर से खड़े खड़े देख ही रहा था। फिर शिचानगा बोलते हैं वांग जी। सो वांग जी सामने आते बोलता जी का। सो शिचानगा बोलते हैं वांग जी क्या तुमने ये नोटिस किया, सिजोई बिल्कुल तुम्हारी तरह है। हाँ देखो जैसे तुम बचपन में थे एकदम कोल्ड, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा थोड़ा सा इंसल्ट कर रहा हूँ, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं कुल प्रमुख हूँ, पर बिल्कुल वो तुम्हारी तरह एकदम शांत एकदम कोल्ड, उसके फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं। एंड जैसे तुम मुझे घूर के देखते थे, अगर मैं थोड़ी सी मस्तीखोरी वाली बात करता था वैसे वो भी कर रहा था, मुझे ऐसा लगता ना वो डिट्टो तुम्हारी कॉपी। एंड देखने में भी वो बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता है, क्या वो हो सकता है कि वो तुम्हारा बेबी हो?
सो जस्ट हाँ, शीचान का जस्ट ये मजाक मजाक में बोल देते हैं, पर अभी उन्हें रियलाइज होता कि कि सच में हो सकता है ये वांग जी भी, हाँ वांग जी को भी दिन अभी ये रियलाइज हुआ था कि वो इतना सारा, हाँ उसकी शाजी जो हो सकती थी क्योंकि शीचान का शौक को पसंद करते वो ये जानता है, पर उनके ऊपर इतना बड़ा वाला इल्जाम लग चुका था जिसकी वजह से वो भी थोड़ा सा ही था कि वो क्या करे अपने भाई के लिए। पर अभी उसे ये रियलाइज हुआ था कि हाँ विंग 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 क्लैन से गए इतना टाइम हो रहा है एंड उसकी बेबी, हाँ उसकी बेबी। एंड तब वांग जी बोला आप ये क्या बोल रहे हैं। सो शीचान को बोलते हैं वांग जी हाँ हो सकता कि युवाना एंड सिजोई तुम्हारे तुम्हारे और विंग के क्या क्या, पर हम ये कैसे जाने। हाँ वांग जी हमें चलना चाहिए विंग के पीछे, हमें एक बार तो विंग से पूछना चाहिए कि क्या क्या वो तुम्हारे बेबी। तो वांग जी, हाँ वांग जी जस्ट कुछ देर एकदम साइलेंट रहता और फिर बोलता है गा मैं कुछ समय अकेले रहना चाहता हूँ। फिर शीचान का बोलते हैं ओके वांग जी, पर तुम मुझे बता देना सोच के कल तक। तो वांग जी, हाँ वांग जी कुछ बोलता उससे पहले ही हाँ वहाँ पे हमारे अंकल क्रैन आ जाते और बोलते तो युआन एंड सिजोई वांग जी का बेटा है, मतलब वो लैंस है। एंड हाँ ये वाला टोन सुन के वांग जी एंड शीचान दोनों का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदला था, बट उनके अंदर का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा हो गया था नहीं जैसे उन्हें फिक्र हो रहा युआन एंड सिजोई का। एंड तब हाँ लैन कुरान बोलते हैं कल हम विंग से मिलने जा रहे हैं, हाँ विंग से मिलने जा रहे हैं। और वांग जी कुछ बोलता, शीचान कुछ बोलता उससे पहले अंकल कुरान बोलते मुझे और कुछ नहीं सुनना, सारी तैयारी कर लो, कल हम विंग से मिलने जा रहे हैं और हमारे ग्रैंड चाइल्ड को लेकर आ रहे हैं। एंड हाँ वांग जी एंड शीचान फिर से कुछ बोलना चाहता था पर उससे पहले लैन कुरान जा चुका था, अंकल जा चुके थे। सो हम इससे आगे का जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ओके कि क्या होता है। विंग बताएगा कि शिजोई एंड युआन लर्न वांग जी का ही बेटा है एंड क्या अंकल कुरान इजीली ले आएंगे शिजोई एंड युआन को, आखिर क्या होगा। सो ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ओके। बस आप सबको अगर कुछ भी बोलना है, कोई भी फरमाइश करना है तो वो आप सब कर सकते हो, ओके। हाँ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। आई होप यू ऑल गाइस वेरी वेल, आप सब अच्छे से रहेगा और अपना ध्यान रखिएगा, ओके।